हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट शीट यूजिंग पासवर्ड। तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू को जाते हैं तो आपको बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप किसी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम उनको बता सकते हैं एट दैट टाइम दैट कि हम किसी भी शीट को या वर्कबुक को तीन प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पासवर्ड। तो पहला तरीका है कि अगर हमारे पास वर्कबुक है, कंप्लीट वर्कबुक को ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको पासवर्ड लगा के। दूसरा तरीका है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है, सो किसी एक शीट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है उसमें से, तो उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पासवर्ड। एंड थर्ड है सेल्स। सेल्स मीन्स अगर आपकी पूरी शीट्स यहाँ पे है, शीट में सिर्फ पर्टिकुलर दो तीन सेल ऐसे हैं जहाँ पे आपको टाइपिंग करना है, पर पूरा पूरा जो शीट है वहाँ पे टाइप ना हो, सिर्फ उन पर्टिकुलर सेल्स में ही टाइप हो। अगर आपको ऐसा करना है तो वो भी आप एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर हमें कंप्लीट वर्कबुक को ही पासवर्ड लगाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल्स में हम आएंगे। फाइल्स में हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक एक ऑप्शन है, जस्ट हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, जिसमें से जो सेकंड ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जस्ट सो दैट हमें यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। तो लेट्स से हम पासवर्ड देते हैं 123। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। रीटाइप द पासवर्ड 123। ओके, सो दैट हमारे अभी शीट प्रोटेक्ट हो गई। तो अगर हम इसी शीट को अगर क्लोज कर देते हैं, अगर हम इस शीट को क्लोज कर देते हैं, सो दैट हम अगर शीट को फिर से एक बार ओपन करने जाए तो अभी हमें वो पासवर्ड पूछेगा। देखिए यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड हमारा तक क्या था, 123 हमारा पासवर्ड था। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट फ्रेंड्स अभी देखिए, जब मैंने पासवर्ड डाला उसी वक्त ये शीट ओपन हो गई। सिमिलरली हम इसी प्रकार से वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स। तो दूसरा तरीका है, अगर हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 लाइकवाइज, तो हमें अगर सिर्फ शीट 1 को ही प्रोटेक्ट करना है, हमें उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे, अगर हमें शीट 1 को प्रोटेक्ट करना है तो हम शीट 1 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे रिव्यूज में हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ से भी हम पूरे वर्कबुक को पासवर्ड दे सकते हैं। सिमिलरली अभी हमें प्रोटेक्ट वर्कशीट करना है, तो हम यहाँ पे वर्कशीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहे हैं, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। सो दैट हम यहाँ पे आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे हम फर्स्ट तो पासवर्ड देना है हमें, 123 हम पासवर्ड देते हैं उसको। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। रिटाइप द पासवर्ड 123। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट अभी ये वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो गई। अब मैं यहाँ पे कहाँ भी अगर क्लिक करता हूँ कुछ, तो वो हमें एरर देगा। एक हमें पॉपअप आ रहा है अभी कि आपकी शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, रीड ओनली है, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर सिमिलरली अगर हम शीट 2 पे जाए, यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया नहीं है, तो यहाँ पे हम टाइप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी टाइप यहाँ पे कर सकते हैं, पर शीट 1 पे हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शीट अभी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर हमें शीट को तो हमने पासवर्ड लगा लिया, पर हमें अगर इन फ्यूचर में अगर ऐसा लग रहा है हमें कि हमारा पासवर्ड नहीं चाहिए हमें, तो दैट हम फिर से यहाँ पे रिव्यूज में आएंगे, शीट के ऊपर आएंगे। फर्स्ट तो शीट 1 के ऊपर ओपन करेंगे शीट, उसके बाद हम रिव्यूज में आएंगे। यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है जो हमने पहले दिया था। तो हमारा पासवर्ड था 123। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब अभी ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। सिमिलरली अगर आपको किसी ने पूछा कि मेरी पूरी शीट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सिर्फ मेरे पास ऐसे 2 से 3 सेल्स है, सिर्फ 3 सेल्स में ही मुझे टाइप होना चाहिए, पर दूसरी कहाँ भी वो टाइप ना हो, पूरे शीट में टाइप ना हो, सिर्फ ये 3 सेल्स है, ये 3 सेल्स ही एक्टिव रहने चाहिए जहाँ पे मैं टाइप कर सकूँ। तो उसके लिए तो फर्स्ट हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं सो दैट हमें पता चलेगा कि कौन से सेल्स है वो। ये 3 सेल्स है हमारे जहाँ पे हमें टाइप करना है और पूरा शीट यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे कि ये 3 सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होम में हमारा जो फॉन्ट ऑप्शन है, फॉन्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको पॉपअप दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए।
जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा प्रोटेक्शन, उसमें आइए। यहाँ पे लॉक के ऊपर चेकबॉक्स पे ऊपर टिक रहेगा, ये हमें नहीं चाहिए तो अनचेक कर दीजिए और क्लिक ऑन ओके। सो दैट अभी ये 3 सेल्स अनप्रोटेक्टेड है और अब हमें फिर से हम शीट को पूरे प्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे। सो दैट हम फिर से रिव्यू में आएंगे, प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं 123। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, रीटाइप द पासवर्ड, आई एम क्लिकिंग ओके। सो दैट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अभी फिर से मैंने शीट को प्रोटेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे कहाँ भी जब क्लिक कर रहा हूँ तो हमें एरर दे रहा है कि आपकी शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, रीड ओनली है। बट मैं यहाँ पे अगर ये 3 सेल में अगर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 3 सेल ऐसे है, 3 सेल्स कि यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, पर एंटायर शीट के ऊपर यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन वर्क कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये 3 सेल ये छोड़ के दूसरी किसी भी जगह अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो दैट देखिए हमें एरर दे रहा है। इसका मतलब है हमारी शीट प्रोटेक्टेड है, सिर्फ यहाँ पे ये 3 सेल ऐसे हैं कि जो प्रोटेक्टेड नहीं है। So, hope this video is helpful to you. If yes, please share this video with your friends as well as family, and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.